हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भक्ति पूजा पाठ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक मास में एक ब्राह्मण दंपति व गंगा यमुना वाली कथा भी कही जाती है। तो आइए हम सब लोग सुनते हैं कार्तिक मास की यह कथा भी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पे खाना बना हुआ मिलता, बहू घर का सारा काम भी कर देती। पति की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, बात तो तूने बिल्कुल सही कही है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ले आता हूँ। तू ऐसा कर, एक पोटली में आटा डाल दे और उसमें कुछ मोहरे डाल दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ही पत्नी ने वैसा ही किया और ब्राह्मण को पोटली दे दी। वह पोटली लेके ब्राह्मण चला गया। सफ़र के दौरान यमुना नदी के किनारे कुछ सुंदर लड़कियां खेल रही थी। वे रेत में अपना घर बना बना के खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी। तो ब्राह्मण ने सोचा कि ये बहू बनाने के लिए उचित लड़की होगी। तो उसने लड़की के घर जाने के लिए तैयारी कर ली। वह लड़की अपने घर जा रही थी तो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर उसने लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाऊंगा। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ, क्या तुम अपनी माँ से पूछो कि वो मेरे लिए कुछ रोटी बना देंगी। तो वह लड़की अपनी माँ से ये पूछने गई तो माँ ने कहा कि हाँ, मैं बना दूँगी। तो ब्राह्मण ने आटा दे दिया। तो उसकी माँ जब आटे को छानने लगी तो उसमें से मोहरे निकली। तो वह सोचने लगी कि जब आटे में इतनी मोहरे हैं तो इसके घर में कितनी मोहरे होंगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मण के सामने उसकी माँ ने कहा कि आपका कोई बेटा है तो या आप अपने बेटे की सगाई करने जा रहे हो। तो ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा तो लड़का काशी पढ़ने गया हुआ है, यदि तुम कहो तो खान की कटोरे से मैं तेरी बेटी का विवाह करके अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, हाँ ठीक है। तो ब्राह्मण ने उसकी लड़की का विवाह खान कटोरे से करके अपनी बहू बनाकर उसको लड़की को अपने घर ले गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, वो बहू तुम कहाँ से ले आए। दुनिया तो ताने मारती है और आप भी मारने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा खोल करके तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा तो उसने अपनी बहू का बहुत स्वागत किया, आदर सत्कार से उसको अंदर ले गई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने के लिए जाता तो बहू पीछे घर का सारा काम कर देती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, हाथ पैर दबाती थी। और वह इस तरह से कुछ दिन बीत गए। तो ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी चूल्हे की आग को ठंडा मत होने देना और मटके के पानी को ख़त्म मत होने देना। परंतु एक दिन आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई। वह भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, कृपया आप मुझे थोड़ी आग दे दीजिए। मेरे सास ससुर घर के बाहर गए हुए हैं, तो इतने में जब तक वो आएंगे मैं आग लेकर जाऊंगी और उनके लिए खाना बना लूँगी। तो ऐसा सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो पागल है, बावली है, उनके तो कोई पुत्र ही नहीं है, वे निसंतान है। तो बहू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनका पुत्र काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है। तो इस पर पड़ोसन ने कहा कि वो तुमको झूठ बोल कर लाए हैं और उनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना, उनको बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की करछी दाल में, दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उनकी बहू को बहुत अच्छे से सब सिखा पढ़ा दिया। जब सास ससुर आए तो उसने उनका आदर सत्कार नहीं किया, ना कपड़े धोए। और जब उनको खाना दिया तो सास ने बोला कि बहू, आज तो रोटियां जली हुई हैं, दाल भी कच्ची है, उसमें भी नमक नहीं है। तो बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या कुछ तुम्हारा बिगड़ जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह पड़ोसन के पास चली गई। बोली, अब बताओ आगे क्या करना है।
पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लो। अगले दिन जब सास ससुर स्नान करने के लिए नदी जा रहे थे, गंगा जमुना नदी के पास जा रहे थे, तो बहू ने उनसे चाबी मांगी। तो ससुर ने कहा कि बहू को चाबी दे दो। तो ऐसे सास ने चाबी देकर वो चली गई। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। जब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई। वह 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना तो घर पर नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती तो है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा यमुना बह रही और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वह चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मण ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बने, तब मानेगी कि यह इसकी माँ का बेटा है, इसी माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ही न रहा। तो यह कार्तिक मास की कथा है। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिए, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। जय श्री हरि। दोस्तों, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छी अच्छी कथा सुनने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप ऐसे ही अच्छी अच्छी कथाएं सुनते रहेंगे। धन्यवाद।